नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी अयोध्या राम जन्मभूमि मौजूद है। और यहाँ पे तमाम लोग हमसे हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा वोट का और किसके साथ ये लोग जा रहे हैं। तमाम लोग हैं। आपसे महाराज जगह शुरू करते हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल बन रहा है यहाँ अयोध्या का? योगी जी का काम कैसा रहा 5 साल? यहाँ पे माहौल पवन पांडे जी का है और पवन पांडे जी पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे, यही जनता मूड बना ली है। योगी जी का 5 साल कैसा रहा ये बताएं। योगी जी का अच्छा होता तो क्यों पवन पांडे पे जाता कोई। पवन पांडे को यहाँ से बहुत वोटों से जो है यहाँ की जनता जिताने वाली है। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? पूरा माहौल है, 100% माहौल है। समाजवादी आ गई है, केवल इंतजार 10 तारीख का करिए। अखिलेश यादव और पवन पांडे का काम बोल रहा है। यहाँ अयोध्या में बाबा योगी यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे थे। यहाँ के भाजपाई के लोगों को उन्होंने पैसा, मोबाइल और वो सूटकेस सारा चीज़ दे चुके थे। लेकिन जब सी वोटर का उन्होंने सर्वे कराया, उस सर्वे में ये रिपोर्ट गई कि बाबा आप चुनाव यहाँ से हार जाओगे, इसलिए वो यहाँ से चले गए गोरखपुर चुनाव लड़ने। यहाँ समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीतने जा। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? जो राम को लाए उनको ला रहे हैं, क्या भगवा लड़ा रहा है यहाँ पे? पहली बार यार आस्था का प्रतीक मैंने बताया आपको कि भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। भगवान राम को कोई लाएगा? 16,000 साल पहले कोई भगवान राम थे। अब उसके बाद क्या आज भगवान राम के ज़माने का कोई एक व्यक्ति है इस धरती पर? आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से राम भी चाहते हैं कि बीजेपी आए सत्ता में, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहे। नहीं, राम क्या किसी मंदिर में बैठ करके उपदेश दे रहे हैं? क्या राम जी बैठ करके किसी मंदिर में भाषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाओ तभी हम बचेंगे, अन्यथा बचेंगे नहीं? क्या ऐसा बता रहे हैं भगवान राम? अरे बेवकूफ़, किसी और को बनाने का काम करें। बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है जनता। अब जनता भगवान राम की पूजा भी करेगी और माननीय योगी जी को यहाँ से हटाएगी भी और अखिलेश जी को यहाँ लाएगी भी और पवन पांडे यहाँ के विधायक होंगे। ये जनता को पूरा मन बन चुका है। अयोध्या में आसान है लग रहा है? अयोध्या में आसान नहीं, यहाँ भी नहीं। राक्षस तो रहते नहीं है, यहाँ इंसान ही रहता है ना। नहीं, राक्षस तो रहते नहीं, यहाँ इंसान ही रहता है ना। भगवा की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है यहाँ पे। आसान क्या नहीं है, आसान क्या नहीं है हिंदुस्तान में? आसान क्या नहीं? हिंदुस्तान से बड़ा जुगाड़ कहीं नहीं है। शास्त्री जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ से एक लोहे का टुकड़ा लेकर आए थे और उस लोहे के टुकड़े से उन्होंने टैंक बनवा दिया था। टैंकर जो लड़ाकू काम करता है, बनवाया था नहीं बनवाया था? जुगाड़ से हिंदुस्तान चल रहा है हमारा। आरोप तो लगता है ना पाकिस्तान प्रस्त का, ये सब आरोप लगता है। जिन्ना प्रेमी अखिलेश हम जी कहे योगी आदित्यनाथ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अभी जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हुआ करते थे तो एक बैग उनका प्लेन लैंड हो जाता है पाकिस्तान में। वहाँ जाकर वो क्या खाते हैं ये वो भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। विदेश नीति मजबूत करते हैं जा के। विदेश नीति कितनी मजबूत कर रहे हैं वो स्वयं जानते हैं और हिंदुस्तान की जनता भी जान चुकी है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं। पश्चिम से संदेश आ रहा है यहाँ अयोध्या में, और अयोध्या में 5वें चरण में चुनाव है और इसके बाद योगी जी का चुनाव है। वो वहाँ भी हारेंगे और अगर यहाँ से लड़ते तो यहाँ भी हारते। आ रहे योगी जी? योगी जी कहाँ आ रहे हैं? योगी जी नहीं आएंगे? नहीं। कौन आएंगे? अखिलेश? नहीं, अखिलेश आएंगे। हाँ, अखिलेश आएंगे। अखिलेश को सब कुछ माना जाएगा। अखिलेश जी। योगी जी कुछ काम अच्छा किए कि नहीं किए? ना, हमरे जेखत में कुछ नहीं ना। कुछ नहीं ना। अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने केवल 5 साल समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों का फीता काटा है बस, और योगी जी ने कुछ किया नहीं है। हिंदुओं की इंसाफ दिलाने की बात करते हैं ना कि कैराना में जो पलायन हुआ था वो पलायन अब वापस हो गया। सब एक चीज बताइए आप, हिंदू क्या, कौन हिंदू नहीं है यार? बताइए, उनके 18 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सब हिंदू, राष्ट्रपति जी हिंदू, प्रधानमंत्री जी हिंदू, सब तो हिंदू हैं। हम लोग भी हिंदू, सब हिंदू है तो हैं। 33 करोड़ आबादी मुस्लिम की, 33 करोड़ आबादी मुस्लिम की हिंदुस्तान में, और उसके 1 अरब हिंदू की आबादी। उसके बाद क्या हिंदू मुसलमान से डरता है? क्या हिंदू मुसलमान से डरता कि डराया जा रहा है? डराया जा रहा है, भय का डर दिखाया जा रहा है कि इससे भी हिंदू एक हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। लेकिन ऐसा होने वाला अब की बार नहीं है। आपको बता दें, ऐसा होने वाला नहीं है। क्या हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सारे अहिर, कुर्मी, चमार, पासी, सारे लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। अली और बाहुबली की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? कह रहे कि अली बाहुबली को लेकर समाजवादी चलना चाह रही है। अली कौन थे, बाहुबली कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाकर पूछो कि अली कौन थे। आजम खान बाहुबली हैं। मैंने बताया ना, तथाकथित समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के घर गिरा देने से गुंडा राज खत्म नहीं कर पाए हैं योगी जी।
हाथरस का कांड आप देखते हैं, पेट्रोल से कभी हिंदू धर्म में किसी बहन बेटी को जलाया गया, किसी दाह संस्कार को किया गया है आज तक, लेकिन पेट्रोल जलाकर पुलिस वालों ने किया। अयोध्या वाले क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इस वक्त? अयोध्या वाले सीधे सीधे इस समय समाजवादी पार्टी की पक्ष तरफ मुड़ चुके हैं और आदरणीय पवन पांडे जी को यहाँ से जिताकर योगी जी कह रहे पाकिस्तान परस्त है अखिलेश जी, तो पाकिस्तान परस्त तो वो खुद हैं, जिन्ना के जाके चढ़ाते हैं वो अडवाणी जी। वो लोग केवल यहाँ की जनता को भ्रमित करके, देखिए मुद्दा क्या है 22 का, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों की आमदनी आधी हो गई है और महंगाई दुगनी हो गई है। यहाँ के लोग परेशान हैं, सिलेंडर की कीमत 1000 है, सरसों का तेल की कीमत 2। के लोग तो चाहते हैं कि भगवा फहराए, भगवा आए, रामलला जो लाए, जो राम को लाए हैं उनको लाए। ये एक गोदी मीडिया है जिसकी देन है कि वो यहाँ लगातार केवल एक र्यूमर चला रहे हैं कि भगवा चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अगर जो आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ठीक है, अगर जो सुबह पूजा करने से मेरा पेट चल जाए, सुबह पूजा करने से मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए, तो हम जिंदगी भर भगवा पहन टहलेंगे, लेकिन उससे पेट नहीं चलना है। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए रोजगार देना पड़ेगा, उसके लिए महंगाई कम करनी पड़ेगी। क्या देख रहे, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? अयोध्या फैजाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है बाबा के शासनकाल में। आप चले जाइए जिला अस्पताल फैजाबाद में, हार्ट का एक भी डॉक्टर आपको मिलेगा नहीं, आदमी छटपटा के मर जाए। अयोध्या तो हिंदू छवि वाले नेता को तो चाह रहा था ना कि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। कौन हिंदू छवि यार? महंत योगी, वो छवि है उनकी, वो यही कर रहे हैं, लाठिया चार्ज करवा रहे हैं छात्रों के ऊपर, वो छवि है। जुमलेबाज नंबर 1 का मुख्यमंत्री है हमारा। हम लोग नहीं, भगवा नहीं चाह रहा, भगवा तो चाहता है ना कि भगवा क्या लड़ा। चीज होता है भैया? भगवा के नाम पे आतंकवादी घूम रहे हैं, भगवा पहन के आतंकवादी घूम रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, अखिलेश आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, बाबा को भगाना चाहते हैं। तो कह रहे जो राम को लाए हैं उनको लाना पड़ेगा इस बार। वो राम को लाएंगे, उनकी हैसियत है, उनके बाप दादा कभी राम को लेके आए हैं? राम उनको लाए हैं कि वो राम को लेके आए हैं? बीजेपी वाले तो कहते हैं भाई वो खाली उनके पास एक ही है कॉन्सेप्ट, केवल जुमलेबाजी, उसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार में अमित शाह की एंट्री हो चुकी है, अमित शाह जाटों से नेताओं से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, तो जाट नेता से मिलके कुछ फायदा होगा? ऑफर भी दे रहे हैं जयंत चौधरी को, क्या लग रहा है? मैं आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 5 साल योगी जी की सरकार चली, 5 साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चली, गृह मंत्री रहे अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं। क्या 5 साल के पहले, चुनाव के पहले, क्या वो जाट नेताओं से बात करना उचित नहीं समझे? उसके पहले वो क्यों नहीं गए? उसके पहले वो क्यों नहीं गए? जब चुनाव आया तो जाट नेताओं से बात करना उन्होंने प्रारंभ क्यों किया? क्यों किया? जब वोट की राजनीति करनी हुई तो जाट नेताओं से बात करना प्रारंभ कर दिया। उसके पहले वो नहीं गए। वहाँ कौन मरा, कौन जिया, किसके यहाँ शादी थी, किसके यहाँ विवाह था, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, ना उनका सांसद, ना उनका विधायक, ना उनका कार्यकर्ता किसी के यहाँ नहीं गया। और आज जब वोट की राजनीति करनी की बारी आई तो जाट नेताओं को बुला करके अपने घर चाय नाश्ता करा रहे हो। पश्चिम खिसकता नजर आ रहा है। पश्चिम खिसकता नजर नहीं आ रहा। पश्चिम में 433 सीटों में 0 भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। इसलिए अमित शाह जी को स्वयं चाणक्य है अमित शाह। चाणक्य तो यार बहुत बड़ा विद्वान था, कहाँ चाणक्य से तुलना कर रहे हो? चाणक्य का नाम लेकर के और इस धरती को लेकर के आप किस तरह से आप गुमराह करना चाह रहे हो? चाणक्य क्या था? क्या अमित शाह जी हैं? किस तरह से कहाँ जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए चाणक्य, राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। ऐसा है गुलजार, जब पौधा लगाओ तो गुलजार फूल खिलने लगता है। मौसम इनका बना था, पानी भी पा गया, खाद भी पा गया, इसलिए फूल खिल गया था। अब फूल मुरझाने का वक्त आ गया है, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है। सुनिए, देखिए, आप जो बता रहे हैं कि ये जाट के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, शायद आप ही के चैनल ने दिखाया है कि अभी केशव प्रसाद मौर्य गए थे तो वहाँ जाट ने खटिया खड़ी कर दी। तो ये कहिए इनकी खटिया पलट चुकी है। सारे नेताओं की रैलियाँ रद्द कर रहे हैं, दौरा रद्द कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जहां जाएंगे जनता दौड़ा के मारेगी, और उसका एक नमूना उन्होंने इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शक्ल में उनको दौड़ा के दिखा दिया है। इसलिए ये बात सही थी, खदेड़ा होगा और खदेड़ा हो रहा है। यूपी में खदेड़ा होगा, खदेड़ा हो गया। क्या लग रहा है, अली बाहुबली के साथ जा रहे हैं जय श्री राम के साथ? देखिए, जहां तक अली और बाहुबली की बात है तो जितने जीजा हैं सब तो भाजपा ही में है। मुख्तार अब्बास नकवी, मोहसिन रजा, शाहनवाज खान। तो ये जो अली और बाहुबली बता रहे हैं, पहले जो अली उनके पास हैं उनको पहले कह दो बाहर करें। भाई पहले तो आप उनसे कहिए कि बाहर करें। अगर आप हिंदू और मुस्लिम पे ही राजनीति करना चाहते हैं तो सारे मुसलमान तो तुम्हारी ये पार्टी में है।
सारे बनाम 20 भी तो कह रहे हैं। अरे भाई 20 भी उन्हीं के 20 जिसको 80 बता रहे हैं और 20 बता रहे हैं, उन सबको तो वही इकट्ठा किए हैं ना। यहाँ 100% की लड़ाई है, 100 में 100 हमारा है, किसी में भी बंटवारा नहीं है। 100 में 100 हमारा है, क्योंकि अब जनता त्रस्त हो चुकी है, पत्रकार आप भी त्रस्त हो चुके हैं। ये तो आप अब आप कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जिन पत्थरों को तुमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो तुम्ही पे बरस पड़े। तो मामला ये है कि जब आपने जिनको दिखाया था कि बहुत विकास का मॉडल जो वो, तो वही मंत्री ने टेनी ने पकड़ के मारा, आप ही को तो मारा, आप ही पत्रकारों को तो मारा। तो जिन पत्थरों को तुमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो तुम ही पे बरस पड़े। इसलिए सच्चाई दिखाइए, हकीकत दिखाइए, ज़मीन पे क्या हो रहा है। ज़मीन पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप ऊपर टीन नीचे चला आ रहा है। आप जो जितनी सड़कें, जितनी विकास कार्य आप यहाँ पर देखेंगे, पवन पांडे श्री अखिलेश यादव का था। आपने जितना भी कोरोना काल लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, लोग पैदल चलकर आकर अपने घर के दरवाजे पर 100 मीटर पर आकर लोगों ने दम तोड़ दिया। किसी माँ ने जो है अपने पति को ऑक्सीजन देने के लिए, किसी बीवी ने अपने पति को ऑक्सीजन देने के लिए अपने पति को नहीं बचा पाई, बेटों को नहीं बचा पाई, बच्चों को नहीं बचा पाई। इन सारी बातों का हिसाब जनता इसी 2022 में लेगी। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। क्या लग रहा है इस बार माहौल भैया समाजवादी का है, इस समय का लग रहा है? क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? भाई समाजवादी का माहौल है। इनके पास है क्या? क्या नहीं है? क्या कुछ नहीं है। राम मंदिर है। राम मंदिर क्या हमको खिला रही है? यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, और इनके ज़माने में यह है कि लड़कियों का रात में 2 बजे निकले, एक साल लड़कियों के बलात्कार हो रहा है। हमको शर्म आ रही है जोगी सरकार पे, हमको शर्म आ रही है। जलियांवाला बाग में जब सारे लोग देश को आज़ाद कराने के लिए इकट्ठा हुए थे, अपनी रणनीति बना रहे थे, क्या उसमें कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, किसी ने कभी जाकर पूछा था? वहाँ तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या बैकवर्ड, सारे लोग इकट्ठा थे। अंग्रेजों ने एक बैग गोलियाँ चलाई, उसमें कौन मुसलमान था ये नहीं पूछा कि आप मुसलमान हो आप हट जाओ, आप हिंदू हो आप हट जाओ। अंग्रेजों ने तो एक बैग गोली चलाई थी, सारे लोग मर गए थे। मरे थे कि नहीं मरे थे? शहीद हुए थे। मुसलमानों को तो शक की निगाह से देखा जाता है ना, पाकिस्तान भेजने की बात कही जाता है। जितना सारे लोगों का देश आजाद कराने में योगदान है, उससे कहीं कम मुसलमानों का योगदान इस देश को आजाद कराने में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए ना हिंदू है कोई, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ सब आपस में भाई भाई हैं। और बता दूं आपको, ये जुमलेबाजी की सरकार और ये हिंदुत्व पे राजनीति करने वाले लोग ये अब नज़र नहीं आएंगे। ये 2022 के बाद 2024 खिसक रहा है इनका। कि एक तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ कट्टरता, भगवा, इस तरह की चीज़ें, ये तो आपके मीडिया वाले दिखाते हैं। आपके मीडिया वाले हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूं। हकीकत यहाँ सच्चाई आपको बताऊँ, जमीन पे उतर कर देखिए, नक्शा कुछ और है, बनाने वाला नक्शा कुछ और है। आप बैठ करके नक्शा बनाइए कलम और पेन से, तो नक्शा बनता किसी और तरीके से है। अब आप रोड पर चलिए तो कहीं गड्ढा मिलता है, कहीं एकदम सही मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन नक्शा एकदम चिकना बनता है। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चिकना दिखाना चाहती है और गड्ढा कहाँ है इसको नहीं दिखाना चाहती। योगी जी ने जो काम किया है, 2016 में मेरा भाई लापता हुआ, अखिलेश और माननीय पवन पांडे जी ने हमको दिल्ली की CBI लिख के दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने हमारी CBI जांच रुकवा दिया। ठीक है, आज 2022 में फिर हमको समाजवाद ने सहारा दिया पूरा, तब हमने अपने भाई के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा है। आपके सामने, आपके चैनल से सामने वो पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। आपके PRB चैनल से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी उसमें लिखे हुए हैं, मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट, जितनी भी जाँच हुई हैं, अखिलेश ने मुझको CBI जांच दिया था, पवन पांडे, माननीय पवन पांडे अयोध्या से मैं साथ में मदद किए थे। पूरी मदद उन्होंने कहा था। मैं मंत्रालय उस समय पहुंचा था, उस समय 100 नंबर पास हुई थी। क्या लग रहा है अखिलेश आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और अयोध्या की जनता ने ठाना है कि इस बार परिवर्तन करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगी जी ने 5 साल में कौन सा रोजगार दिया? आज अयोध्या में कितने इंडस्ट्रीज आ गए? इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लोग हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ हम सब भाई एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम करते हैं, लेकिन रोजगार की बात क्यों नहीं आप लोग करते हो? रोजगार कितना आया है इस 5 साल में? अयोध्या में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं? मैं योगी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे नवयुवक को जो आज बेरोजगार टहल रहे हैं, हम लोगों के लिए योगी जी ने क्या की तस्वीर बदल गई, सब कुछ भव्य हो गया एकदम। ये टीवी चैनलों पे भव्य हो गया है, टीवी चैनलों पे भव्य हो गया है। तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत कर ली, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। अयोध्या क्या कुछ माहौल आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।